जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए, सत्संग करने का। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना शेयर कर सकूं। तो गुरु जी के पास ये तो हम नहीं बता सकते कि हम कब से जा रहे हैं, क्योंकि ये बता सकते हैं कि इस जन्म में जो हमें उनके साक्षात दर्शन हुए वो कब हुए, उसके लिए उन्होंने हमें कब बुलाया। तो वो 2004 जून में गुरु जी के बुलावे से मैं उनके पास पहुंची। मेरी फ्रेंड मधु खन्ना मुझे वहां लेके गई और वो दिन है और आज का दिन है। गुरु जी के पास एक बार वैसे जो भी चला जाता है बस फिर वो उनका ही होके रह जाता है। तो पहली बार जब वहां मैं गई तो मतलब मैं इससे पहले कभी किसी गुरु के यहाँ नहीं गई थी। मैं कोई पूजा पाठ ज्यादा नहीं करती थी, ज्यादा क्या मैं करती ही नहीं थी। लोग तो कहते थे मुझे नास्तिक। और मैंने बचपन से ये देखा था अपने फादर को सबका भला करते हुए, सबके लिए अच्छा करते हुए, सबको प्यार करते हुए और ईमानदारी का जीवन, सच और ईमानदारी का जीवन बिताते हुए। तो हमें वही लगता था कि यही धर्म है और हमें यही करना है। तो हमें पूजा पाठ और गुरुओं के पास जाने में मतलब कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ना हमने उनको कहीं जाते देखा, ना हम लोग कहीं गए। और हाँ, उनको फॉलो करने की जरूरत हमने जरूर समझी कि यही हमारा धर्म है कि हम भी सबके साथ हमेशा अच्छा करें, अच्छा सोचें और कभी किसी के लिए बुरे भाव मन में ना लाएं। तो इसी तरह जीवन चल रहा था। और जब मधु आंटी मुझे गुरुजी के पास लेके गई, एक्चुअली 95 में मुझे पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से ये शक हुआ था कि मेरी राइट साइड में भी, राइट ब्रेस्ट में भी कैंसर की शुरुआत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से बोन स्कैन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। तो मैंने तो ये बात अपनी फ्रेंड को नहीं बताई थी, बट मेरे हस्बैंड ने उसके हस्बैंड को बता दिया था, क्योंकि इनको चिंता हो गई थी कि अगर फिर से हो गया तो फिर कैसे होगा। तो उसने भी मुझे नहीं बताया कि उसे पता है, बट उसने ये जरूर कहा कि किरण, फैमिली में कई तरह की प्रॉब्लम्स तेरी चल रही हैं, तो क्यों नहीं तू मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती। मैं एक गुरुजी के यहाँ जाती हूँ और तू भी वहां चल, तुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो जो मैं कभी किसी गुरु के यहाँ नहीं गई थी, ये गुरुजी का ही बुलावा था कि मैं वहां गई। मैंने एक बार भी ना नहीं किया और मैंने कहा ठीक है मधु, मैं चलूंगी। और हम लोग मधु के साथ वहां पे गए। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे वहां लेके गई, क्योंकि हम सबको अब पता है, तब नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि गुरुजी रब हैं और रब के पास जो ले गया उसका भी जितना शुक्राना करें हम वो कम है। तो थैंक यू गुरुजी, उन्होंने अपने पास बुलाया और वहां जाते ही, एंटर करते ही वहां का ऑरा इतना जबरदस्त था कि ऐसे लगा कि कहाँ आ गई हूं मैं, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बहुत शांति है। और चाय प्रसाद पी के हम लोग बैठे थे। इतने मेरे आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जो मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं थी और यहाँ संगत बैठी थी आसपास और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन आंसुओं पे मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। पर ये तो गुरुजी की कृपा थी, वो ही हमें अंदर से एकदम पहली बार में ही साफ कर देते हैं, अंदर का हमारा गंद निकाल देते हैं आंसुओं के थ्रू। और ये मैंने बहुतों से फिर बाद में सुना कि हाँ, उनके भी बहुत आंसू निकले थे, वो भी बहुत रोए थे। तो ये गुरुजी जानते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन वो आंसू जो उस दिन इतने निकले थे, उसके बाद इतनी मन में शांति आई, इतनी शांति आई कि ऐसे लगा कि ये तो ऐसी जगह है कि जहां आके मन इतना शांत और प्रसन्न हुआ है जो कि आज तक किसी जगह जाकर भी नहीं हुआ था। तो ऐसी जगह पे तो मैं बार बार आ सकती हूँ, मैं रोज आ सकती हूँ, ये भाव लेके मैं वहां से उस दिन वापस आई। और उसके बाद गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। सामने तो उन्होंने कोई बात नहीं की थी उस दिन, लेकिन सपने में आके दर्शन दिए और कहा
हुन फिकर ना कर, तेरा गुंजन दा भी सब कुछ हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। गुंजन मेरे बेटे का नाम है। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे से तो गुरुजी की कोई बात नहीं हुई, फिर उन्हें कैसे पता है मेरे बेटे का नाम, और उन्हें कैसे पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, क्योंकि मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कुछ शेयर किया है, ना ही उन्होंने कुछ पूछा है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो रब हैं, वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। उन्होंने जब एक बार हमारी तरफ नजर डाल ली तो उन्हें पता है हमारा पास्ट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, और प्रेजेंट में हमारे जीवन में क्या चल रहा है। और उस टाइम तो नहीं पता था, मुझे लगा, मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो जो चीज मन में होती है और मन ही मन में यही सोचती जाती हूँ कि कितनी अच्छी जगह मैं गई थी, तो शायद इसीलिए मुझे गुरुजी सपने में आए हैं। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी के साक्षात दर्शन हैं। अब पता है, अब जितने भी सपने आते हैं तो पता है कि ये सपने सपने नहीं है, ये गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। उसमें जो भी वो कहते हैं, वो उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और जो फर्स्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो वो हुआ। गुंजन मेरा बेटा है, वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। तो उस टाइम उसने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग पास किए हुए उसे 1-2 साल हो गए थे। उसके बाद वो एक एयरलाइंस में उसको जॉब भी मिली, लेकिन उस एयरलाइंस वालों ने कहा कि हम आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जॉब जरूर दे सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो। तो उसने मेरे से पूछा कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी जॉब करो, वो अभी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें एक्सपीरियंस वहां से मिलेगा तो वो भी पे से कम नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बहुत जरूरी है। एयरलाइंस का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अपने काम का एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर धीरे धीरे दूसरी एयरलाइंस में जब आपको जॉब मिलेगी तो इस एक्सपीरियंस के आधार पे मिलेगी। तो वो 1 साल हो गया था उसको विदाउट पे उस कंपनी में काम करते हुए। और जब हम गुरुजी के पास गए तो यही स्थिति थी कि वो विदाउट पे काम कर रहा था। मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट ले चुके थे, मैं थी जॉब में अभी, उस टाइम मैं टीचिंग जॉब में थी। और गुरुजी की कृपा से जून में हम लोग पहुंचे थे उनके पास, जून 2004 में। उस जून में ही विद इन डेज मैं कहूंगी कि उसको दूसरी कंपनी से, उसने जैसे वो अपना बायोडेटा डालते रहते हैं अदर एयरलाइंस में, वो डाल रहा था। तो एक कंपनी ने उसको एक दिन इंटरव्यू लिया, नेक्स्ट डे उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एंड थर्ड डे उसने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। तो गुरुजी की कृपा से पेड सैलरी उसको मिलने लगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उस टाइम तो हालांकि हमें ये एहसास नहीं हुआ कि ये तो सब गुरुजी की कृपा है कि जो ये हो रहा है। उसके बाद विद इन 2 मंथ्स इसकी दूसरी एयरलाइन से इंटरव्यू कॉल आई, वो उसने दिया और वहां भी वो सिलेक्ट हो गया। फिर उसने वहां ज्वाइन किया, और उसके बाद उस एयरलाइंस को कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया, और तब बेटा किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया। और किंगफिशर में जाते ही सैलरीज वगैरह में भी काफी बढ़ोतरी हुई, और इतना अच्छा इसका कैरियर चल निकला गुरुजी की कृपा से कि इसने, मतलब इसको ये लगने लगा कि मेरी मम्मी को कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो अभी भी जॉब कर रही है, सब कुछ संभाला हुआ है उन्होंने, तो अब मुझे मम्मी को रेस्ट देना चाहिए। तो क्योंकि मुझे कैंसर वाली प्रॉब्लम तो थी ही, जो कि 95 में हुआ था, 2004 में, उस समय भी डॉक्टर्स को अभी शक था, और उसके बाद फिर स्लिप डिस्क, माइग्रेन, लो बीपी, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस वो भी काफी सीवियर था, तो काफी प्रॉब्लम्स थी। तो जब ये किंगफिशर में चला गया तो इसको लगा कि अब मैं काफी अच्छा गेन कर रहा हूं, तो अब मैं मम्मी को रेस्ट करने के लिए बोल सकता हूँ। तो ही सेड कि मम्मी अब आप जॉब छोड़ दो, अब मैं सब संभालूंगा और अब आप अपना ध्यान रखो। तो मैंने इसे कहा कोई बात नहीं, तू करता रहे, मैं भी कर रही हूँ। पर ये मुझे हर थोड़े दिन के बाद ये बात कह देता था
तो जब ये रोज रोज ये कहने लगा तो मुझे भी लगा कि इतना कह रहा है तो क्या करूं, फिर मैं छोड़ दूं। तो पहले तो मैंने अपने ऑफिस से पता किया, कंसर्न ऑफिस से, गवर्नमेंट जॉब थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके 29 इयर्स हुए अभी जॉब के, 1 साल और कर लो, 30 इयर्स होने पे आपको फुल पेंशन मिलेगी, आप तब छोड़ लेना। तो ये भी मान गया और मैंने इस तरह 1 साल और बिता दिया। 1 साल और बीतने के बाद इसने फिर कहा कि मम्मी अब, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब अपनी एप्लीकेशन लिख के कंसर्न ऑफिस में भेज दूंगी। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब छोड़ दूंगी, उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा जानदी रह, कर दी रह नौकरी। अब ये गुरुजी का आदेश था कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी है। सो मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो उसने कहा कि फिर मैं अब कुछ नहीं कह सकता, अगर गुरुजी ने कहा है तो ठीक है, आप करते रहो। और मैंने जॉब नहीं छोड़ी और मैं नौकरी करती रही। उस समय हम लोगों को नहीं समझ में आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन बाद में फिर हमें समझ में आई जब किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई। वो आप सबको भी पता है कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और उस समय घर में किसी ना किसी को तो जरूर जॉब में होना ही चाहिए था। सो गुरुजी ने इस तरह से मुझे जॉब नहीं छोड़ने दी, क्योंकि वो जानते थे, वही कह रहे हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब जानते हैं। तो वो तो जानते थे कि जिस बेस पे ये नौकरी छुड़वा रहा है कि वो बेस ही नहीं रहना आगे जाके। तो इस तरह गुरुजी की कृपा से मैं जॉब करती रही और ये भी अबाउट 2 years ही वॉज जॉबलेस। लेकिन उस दौरान गुरुजी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने उसे उस दौरान अपने साथ बहुत जोड़ लिया। मतलब ये काफी ज्यादा गुरुजी से जुड़ गया और तब से जाता तो पहले भी था हमारे साथ, लेकिन उस दौरान ये काफी जुड़ा गुरुजी के साथ। और फिर वो जो मेरे को डॉक्टर्स ने आफ्टर 6 मंथ, गुरुजी ने कहा था, डॉक्टर्स ने आफ्टर 6 months कहा था कि आफ्टर 6 months फिर से चेकअप होगा। तो आफ्टर 6 months जब मेरा बोन स्कैन हुआ तो उस दिन एम्स में चल रहा था ना मेरा ट्रीटमेंट, तो वहीं पे मेरा बोन स्कैन भी हुआ। तो उस दिन जितने भी लोगों का बोन स्कैन हुआ था उन सबको डॉक्टर्स ने कहा कि आप सब जा सकते हैं, बस जिनके हम नाम ले रहे हैं वो 2-3 लोग रुक जाइए, बाकी आप सब जाइए, आपका ठीक है। तो जिन 2-3 लोगों को उन्होंने रोका था तो उन 2-3 लोगों में मेरा नाम भी था। और इस तरह हम 3 लोग बैठे थे और डॉक्टर्स फिर जहां बोन स्कैन किया था उसके साथ वाले रूम में चले गए। उसमें कंप्यूटर्स में वो फिर से सारा चेक करते हैं। सो वहां वो चेक कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि किरण शर्मा आप इधर आइए। मैं गई तो उन्होंने कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब तो हमें दिखाई दे रहा था राइट साइड में, लेकिन अब हम रूम में आके जब चेक कर रहे हैं तो अब हमें कुछ नहीं दिखा रहा। हमने कई बार देखा लेकिन हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। सो ठीक है, जब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा तो हम आपको क्या कहें, तो आप जाइए ऐश कीजिए। तो ये गुरुजी के वर्डिंग्स की जा ऐश कर, वो गुरुजी ने डॉक्टर्स के मुंह से कहलवाई। और वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी ऐश ही करवा रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आप हर पल हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद ये जो मुझे माइग्रेन की तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी और हर थोड़े दिन के बाद मेरे सिर में दर्द होता था और वो 3-4 दिन मेरे बहुत बुरे जाते थे। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको पता होगा ये बात। तो और इस माइग्रेन का तो मुझे गुरुजी ने पता भी नहीं लगने दिया कि उन्होंने कब कल्याण कर दिया इसका, क्योंकि उसके बाद जब कई महीने बीत गए तो एक दिन मेरे को बेटी ने कहा, मम्मी आजकल आपके सिर में दर्द नहीं होता? तो मैंने कहा अरे हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जब होता था तब तो पता लगता था ना, थोड़े ही दिन में हो जाता था और कई कई दिन रहता था। जब नहीं हो रहा था तो मुझे पता ही नहीं लगा कि नहीं हो रहा। और वो कृपा गुरुजी ने कब कर दी मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा।
और ये उन्हीं की कृपा से वो तब का ठीक हुआ और अब तक माइग्रेन की प्रॉब्लम भी कभी दोबारा नहीं हुई। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और लो बीपी रहता था मुझे, वो भी ठीक हो गया। पेट की भी प्रॉब्लम रहती थी, बार बार इन्फेक्शन हो जाता था, लूज मोशंस हो जाते थे, तो वो भी गुरुजी ने कृपा करी। और वो कृपा तो ऐसे हुई कि एक बार गुरुजी का आई थिंक 2006 में बर्थडे पे हमें गुरुजी के पास जाना था बड़े मंदिर, और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और हम सब ने ही जाना था। तो उस दिन मेरे को सुबह से ही लूज मोशंस बहुत ज्यादा लगे हुए थे और बहुत मेरा प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द भी था और लूज मोशंस भी थे, स्टमक इन्फेक्शन था, दवाई खा के भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि देखो मेरी तो अब ऐसी हालत है कि मैं तो मंदिर तक जा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ठीक है तुम लोग सब जाओ। ये सब चले गए और मैं पीछे से गुरुजी को याद करके कि गुरुजी देखो मैं तो आपके पास पहुंच भी नहीं पाई, आपका बर्थडे है और मैं यहाँ घर पे बैठी हूँ, जबकि मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं आपके पास आऊं। और मुझे रोना भी आ गया और बस तभी अचानक मुझे एकदम से नींद सी आने लगी और अर्ध निद्रा अवस्था कि मुझे लगे मैं जाग भी रही हूँ और सो भी रही हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे गुरुजी ने फिर से दर्शन दिए और मैंने देखा मैं बड़े मंदिर में हूँ। वहां गुरुजी मंदिर के अंदर नहीं बाहर थे, अपने आसन पे बैठे थे और उन्होंने मुझे अपने हाथ से लंगर दिया और वो लंगर मैंने खाया और बस इतना ही ड्रीम था। और उसके बाद मेरे को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, मैं वॉशरूम गई और उसके बाद जब मैं वॉशरूम से वापस आई तो उसके बाद ना तो मेरे पेट में दर्द था और ना ही मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक थी। और जब ये लोग मंदिर से वापस आए तो मैंने इनसे यही पूछा कि आज लंगर में तुम लोगों ने जो चीजें मैंने खाई थी, जो गुरुजी ने मुझे खिलाया था, वो मैंने इनसे पूछा क्या तुम लोगों ने ये खाया? तो ये सब बहुत हैरान हुए कि भाई आप तो गए ही नहीं, फिर आपको कैसे पता कि हमने ये सब खाया? हाँ, जो आप कह रहे हो खाया हमने यही है। तो फिर मैंने इनसे कहा मैंने भी खाया है और मुझे गुरुजी ने खिलाया, उन्होंने मुझे दिया है ये लंगर खाने के लिए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो तब से मेरी पेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। इसी तरह मैंने स्लिप डिस्क का बताया कि उसकी वजह से भी मुझे कमर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। हर सर्दियों में तो खासकर बहुत ही ज्यादा होती थी। ऊपर चढ़ना उतरना, चलना फिरना सब में बहुत मुश्किल होती थी। और फिर कुछ टाइम से तो ऐसा हो गया था कि एवरी विंटर मेरी कमर कुछ दिन के लिए झुक जाती थी और उस झुकी हुई कमर से चलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कोई भी मतलब बड़े आराम से नहीं चल सकता, लेकिन क्योंकि वो कई दिन रहती थी मेरी ये प्रॉब्लम, तो मैं स्कूल से बहुत दिन के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। तो मैं उसी तरह से स्कूल जाती थी, हस्बैंड छोड़ आते थे, हस्बैंड ले आते थे। स्कूल में भी मैंने कह दिया था कि क्लासेस मैं ऊपर की नहीं लूंगी, मैं अपनी क्लासेस नीचे बुला के लूंगी। तो मेरी क्लासेस नीचे ही होती थी और इस तरह मैं स्कूल जाती थी। अब ऐसे में ही एक दिन थर्सडे को, फिर थर्सडे आया, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग गुरुजी के पास जाते थे। और अब ऐसी परिस्थिति में जब थर्सडे आया तो बेटे ने पूछा मम्मी फिर आज तो आप नहीं जाओगी, आज तो आप चल भी नहीं पा रही हो। तो मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं जाऊंगी, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। और ये उसने सुना तो उसने कहा ठीक है आप चलो। और बेटा और मैं फिर गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर, छोटे मंदिर गए। एम्पायर स्टेट के जो मेन गेट है उससे जैसे ही हमने एंटर किया तो उसी टाइम गुरुजी की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा जैसे मैं किसी फ्रेग्रेंस के टब में नहा रही हूं और वो पूरी उसमें डूबी जा रही हूं और मेरे से उतनी फ्रेग्रेंस ली नहीं जा रही।
ये इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। तो मैं एकदम मन में सोचने लगी कि इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है, और ये फ्रेग्रेंस तो जब गुरुजी अपने रूम से निकल के अपने आसन पे बैठते हैं उस समय आती है, और वो फ्रेग्रेंस मुझे यहाँ आ रही है और बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब गुरुजी यहाँ है इस टाइम। तो मन ही मन मैंने कहा, गुरुजी आप यहाँ पे भी हो, आप मुझे लेने आए हो, तो थैंक यू। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, जैसे वो 3-4 सीढ़ियां उतर के हॉल में जाते हैं हम लोग, उससे पहले जो जगह है थोड़ी सी, उस जगह पे ही गुरुजी बैठे हुए थे। जैसे ही हमने डोर से एंटर किया तो उनको एकदम मैंने देखा तो मैं ठिठक गई कि गुरुजी यहीं बैठे हैं। उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी, तो मैंने उनके झुक के चरण छुए, झुकी हुई तो मैं वैसे भी थी, मैंने उनके चरण छुए, और जैसे ही चरण छुए वो एकदम बड़ी तेजी से उठे, सीढ़ियां उतरे और सीधे अपने रूम में चले गए। बेटा पीछे था, वो चरण नहीं छू पाया। तो पता नहीं उस टाइम ये लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है कि जो मैंने एकदम यहाँ बैठे हुए उनके चरण छू लिए, पर नहीं पता था कि उस वक्त गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की है और वो मेरा रोग अपने साथ लेके अपने रूम में चले गए हैं। क्योंकि उसके बाद हमें तो कुछ नहीं पता लगा, हम वैसे ही जाके जहां हमें सेवादार ने बिठाया हम बैठे, हमने चाय प्रसाद पिया। उसी तरह गुरुजी 8:30 के करीब आके अपने आसन पे बैठते थे, वो आके बैठे आसन पे। 9 बजे लंगर हुआ, लंगर किया, फिर उसके बाद बाहर जाके हम लोग हाथ धोते थे, हैंड वॉश के बाद वापस आके हम गुरुजी से आज्ञा लेके फिर हम अपने घर वापस आते थे। तो हमने उस दिन भी ये सब किया और हम अपने घर वापस आ गए। तो जैसे ही घर वापस आई तो वैसे ही मेरी बेटी ने दरवाजा खोलते ही ये बात कही कि मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो आप सीधी हो। और देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ, मेरे बेटे को नहीं पता था कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ। गुरुजी ने इतना बड़ा कल्याण किया और हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया, हमें एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने आज इतना बड़ा कल्याण किया है। और वो भी उस दिन के बाद से दोबारा मेरी कमर, कितनी सर्दियां आई आज तक, आजकल भी सर्दियां हैं, तो कितनी सर्दियां आई वो दिन है और आज का दिन है, मेरी कमर दोबारा नहीं झुकी। तो इस तरह गुरुजी हर पल हम सबके साथ हैं और हमें पता है कि वो हर पल हमारे साथ रहेंगे भी। और बेटे की जॉब का भी वो जो 2 साल उसने ही वॉज जॉबलेस, उसके बाद एक बार इसको मन में आया कि मैं भी बड़े मंदिर में सेवा मांगता हूँ और मैं भी बड़े मंदिर में सेवा करूंगा। तो इसने वहां पे सेवा के लिए बात की, तो उन्होंने उसको कहा कि पीछे जाओ, पीछे किसी अंकल का नाम बताया कि उनसे बात करो। इसने उनसे बात की तो ही सेड कि नहीं, आप आगे जाइए गेट पे और गेट पे ही बात कीजिए, वही आपको बताएंगे। तो इसने फिर वापस आके जैसे ही गेट पे ये कुछ कहने लगा तो वो अंकल कहते हैं कि कितने जने, तो इसने कहा कितने जने मतलब, तो इसने कहा, उन्होंने कहा अंकल ने कि डुगरी जाने के लिए कितने जने, आप लोग कितने जने जाना चाहते हो, क्योंकि हम बस में जाने वालों के नाम लिख रहे हैं। तो अब इसे लगा कि ये तो गुरुजी का डुगरी के लिए बुलावा है, तो ही सेड कि हम 2 जने, मैं और मेरी मम्मी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नाम लिख लिया एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हालांकि हम लोग बस में तो नहीं गए, हम अपनी कार से गए थे, क्योंकि इसके एक फ्रेंड ने कहा कि वो भी जाना चाहता है, तो इसने कहा ठीक है तो तुम भी चलो, हम लोग कार में चलते हैं। तो आगे बेटा और उसका फ्रेंड बैठे थे, पीछे मैं बैठी थी और हमने कहा गुरुजी आप तो चलोगे ही। तो इस तरह हम लोग डुगरी जा रहे थे। तो डुगरी जब हम लोग जा रहे थे तो शुरू में ही जब हमने शब्द चलाते हुए सुनते हुए जा रहे थे, तो पहला शब्द ही जो चलाया तो वो यही था कि ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई।
तो हमने कहा देखो गुरुजी ने कैसे पहला ही शब्द इतना अच्छा सुनाया है कि वो हमारे साथ हैं और उनके साथ होते हुए, पार ब्रह्म के साथ होते हुए हमें कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह हम आगे चलते गए, डुगरी पहुंचने वाले थे, 3-4 किलोमीटर रह गए थे। तो अचानक से पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे ही कहूंगी क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं थे, 15-16 ईयर्स की एज होगी उनकी। तो वो लोग एकदम से पीछे से आए और हमारी गाड़ी के आगे से उन्होंने रोड क्रॉस करने के लिए अपनी बाइक को मोड़ा। तो अचानक कोई सामने आ जाए तो बेटे को भी अचानक, उसने हालांकि हाई स्पीड में नहीं थे बट फिर भी वो अचानक से कोई सामने आ जाए तो टक्कर तो होनी निश्चित है। तो इसने भी गाड़ी एकदम से मोड़ दी और मोड़ के इसे नहीं समझ आया अब मैं क्या करूं, तो इसने स्टीयरिंग पे अपना सिर रख दिया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एकदम से एक ट्रक आया और हमारी गाड़ी के साथ खड़ा होके उसने बोला, तुसी सड़क दे विचों विच क्यों खड़े हो? तो बेटे ने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है ना, वो भूल गया था कि मैं तो मुड़ गया था। तो उसने कहा ठीक है एक्सीडेंट हो गया है तो तुसी गड्डी पासे ला लो, विचों विच क्यों खड़े हो सड़क पे? तो इसने कहा ठीक है जी हम पासे ला लेते हैं। तो इसने फिर गाड़ी सड़क के किनारे लगाई। तब भी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हमने तो गाड़ी मोड़ ली थी, फिर सड़क के बीचों बीच गाड़ी कैसे थी। तो इसके फ्रेंड ने ये बात बताई बाद में कि जब तूने गुंजन गाड़ी मोड़ी थी ना और सिर अपना स्टीयरिंग व्हील पे रख दिया था, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल एहसास उस टाइम हुआ था कि किसी और ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया है और तेरी गाड़ी संभाल ली है। तो वो और कौन था? वो गुरुजी ही थे। तो इस तरह गुरुजी ने उस टाइम हमारी रक्षा की। और हालांकि वो एक्सीडेंट काफी भारी हुआ था, वो बाइक नीचे पड़ी थी सड़क पे, उसका वो जो क्या होता है रियर व्यू मिरर होता है, और वो सब टूटे हुए पड़े थे। और लेकिन वो बच्चे नहीं दिख रहे थे हमें। तो हमने देखा तो वो बच्चे पीछे, काफी पीछे खड़े थे, गांव 3-4 गांव वाले साथ में खड़े थे और वो खड़े थे 2 बच्चे। तो वाइट कलर के उन्होंने कुर्ते पजामे पहने हुए थे दोनों ने, और बिल्कुल प्योर वाइट, उनमें एक भी सिलवट नहीं थी और बिल्कुल धूल का एक भी कण नहीं था। ये लग ही नहीं रहा था कि उस पे कोई, उन लोगों का कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कपड़ों पे असर बिल्कुल ही ना हो, या तो कपड़े फटेंगे, धूल मिट्टी लगेगी, उनको भी चोट आएगी। वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्रेश बच्चे लग रहे थे कि जैसे अभी अभी नहा धो के आए हैं। और हमें भी कुछ नहीं हुआ था, हम तीनों को भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, ना कोई खरोंच, ना कोई चोट, कुछ भी नहीं। हाँ, गाड़ी पे जरूर प्रॉब्लम आई थी, जो कि हमने दिल्ली वापस आने के बाद 8-10 दिन गाड़ी हमारी गैराज में रही और पूरा हमारा एक डोर भी चेंज हुआ, और भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब वो सारी गाड़ी के ऊपर आई, लेकिन ना तो हम तीनों के ऊपर आई और ना ही उन 2 बच्चों के ऊपर आई। तो मेरे मुंह से एकदम उन बच्चों के लिए यही निकला कि बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हें किसने बचाया है? तो तुम्हें हमारे गुरुजी ने बचाया है, चलो हम लोग 3 हैं, तुम दोनों भी बैठो और तुम भी चलो, उनका हम शुक्राना करते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं तुसी जाओ, असी आप पे आ जावांगे। तो हमने कहा ठीक है, और वो बच्चे वहीं रहे और हम लोग फिर वहां गए। वहां भी सेवादार जो गाड़ी खड़ी करवा रहे थे कार पार्किंग में, उन्होंने भी हमारी गाड़ी देखी तो बोला कि भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है आपकी गाड़ी की, तो क्या हम आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करें कि भाई गाड़ी ठीक करवाने का। तो बेटे ने कहा कि देखो 3-4 किलोमीटर चल के तो गाड़ी यहाँ तक आ गई है, तो गुरुजी की कृपा रहेगी हम दिल्ली भी वापस पहुंच जाएंगे। तो दे सेड ठीक है, और वाकई में हम उसी गाड़ी में दिल्ली वापस आ गए और बिल्कुल ठीक ठाक आ गए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी तो जो गाड़ी के साथ प्रॉब्लम थी वो 8-10 दिन गैराज में रह के गाड़ी हमने ठीक करवा ली। तो ये तो हुआ कि गुरुजी ने बहुत भारी एक्सीडेंट से हमारा बहुत भारी बचाव किया। इसमें उन्होंने
कितने हमारे कर्म काटे ये वो ही जानते हैं, क्योंकि वापस आने के द वेरी नेक्स्ट डे मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में मिला नेक्स्ट किसी और एयरलाइंस में, और उसको जॉब की ऑफर मिली और इसने वो एक्सेप्ट की और 3-4 दिन में वहां ज्वाइन भी कर लिया। 31 मई को हम गए थे, 1 को इसके हाथ में लेटर था, 1 जून को, और उसके बाद इसने 3-4 दिन में वहां ज्वाइन कर लिया। तो ये भी गुरुजी की कृपा है, बहुत बहुत कृपा है कि जो थोड़े बहुत इसके कर्म बचे हुए थे वो उस एक्सीडेंट के थ्रू खत्म करके गुरुजी ने इसको फिर से जॉब दिलवाई। और उनके साथ तो वो इतना जुड़ ही गया था कि उसके बाद तो पीछे मुड़ने की कोई बात ही नहीं थी। और इसी तरह एक बार बैठे बैठे मेरे मन में आया कि गुरुजी मेरा ना बड़ा मन करता है, सब लोग अपने घर में सत्संग करते हैं, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि हर महीने आपका सत्संग हम घर में करें, पर मैं ना जब रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद से, ये बात मैंने 14 में सोची और 15 में मेरी रिटायरमेंट थी, तो मैंने कहा कि उसके बाद हम अपने घर में आपकी कृपा होगी तो हर महीने सत्संग करेंगे। पर गुरुजी तो मन की बात जान के बहुत जल्दी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जब मैंने सोचा तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ कोई बहुत दूर नहीं था, और वो नेक्स्ट मंथ आते ही उस महीने से ही गुरुजी ने सत्संग करवाना शुरू कर दिया और एवरी मंथ हमारे यहाँ सत्संग होना शुरू हो गया, जो कि अब तक भी होता रहा जब तक ये लॉकडाउन का स्टार्ट नहीं हो गया। मतलब क्योंकि अब एवरी मंथ की बात नहीं रही, अब तो गुरुजी ने रोज का शुरू करा दिया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत, मतलब इसके लिए हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है कि वो रोज हमारे साथ होते हैं और सत्संग उनकी कृपा के बिना हम कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना। और इस तरह से एक बार गुरुजी ने मेरे को, गुरुजी ने ज्यादातर सपने में दर्शन देके ही कृपा करी है। तो एक बार सपने में आए और कहते हैं कि कट बोलिया कर। अब ये वैसे एकदम से ये सेंटेंस सुनो तो लगता है कि भाई ये तो मैं इतना बोलती हूँ क्या, मतलब मुझे बड़ा जैसे फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा है कि कट बोलिया कर, मैं तो ज्यादा बोलती नहीं। अब मैं सुबह उठ के सबसे पूछूं क्या मैं बहुत बोलती हूँ, क्या मैं बहुत बोलती हूँ, तो सबने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने मुझे कहा कट बोलिया कर, तो चलो इसमें भी कुछ बात होगी। ठीक है, वो टाइम भी निकल गया। और गुरुजी की तो मैं कह रही हूँ ना, हर बात कही हुई ब्रह्म वाक्य होती है और उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा होता है। तो अभी पीछे नीलम आंटी का मैं सत्संग नहीं, वो उन्होंने अपने वो जो हेल्थ इज वेल्थ में बताती हैं, तो उसमें वो बता रही थी जॉ का, कि भाई इस तरह से जॉ में प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें से टक टक की आवाज आती है, उसमें बड़ा पेन होता है और उसमें पता नहीं लगता कि ये पेन हमारे दांत में हो रहा है, गले में हो रहा है, सिर में हो रहा है, आंख में हो रहा है, और ये होता जॉ का पेन है। तो एग्जैक्टली वही स्थिति मेरी हुई। और मैं थोड़ा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखती थी, तो यहाँ हम लोग कुछ लेडीज भजन वगैरह गाया करते थे, सीखा करते थे। हमारे एक म्यूजिक के गुरुजी थे, उनसे, वो हमारे यहीं रहते थे, तो वो सिखाया करते थे। तो जो जिनको इंटरेस्ट होता था वो लोग 1 घंटे के लिए उनके पास हफ्ते में जाते थे और हम लोग भी जाते थे। तो मैंने वहां जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे हो क्या रहा है। और मैंने सब जगह दिखा लिया, दांत दिखा लिए, दांत ठीक थे, कान दिखाया, कान ठीक था, और गला दिखाया, गला ठीक था, सिर में भी हो, आंखों में हो, समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो फिर एक बार ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया,
तो उसने जब चेकअप किया तो उसने मेरा मुंह खुलवा के बंद करके देखा। तो उसने कहा देखो ये जो आपकी टक टक की आवाज आ रही है ना, आपको बहुत सीवियर आर्थराइटिस है, और ये जो टक टक की आवाज आ रही है इससे पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है आपको, और ये जो दर्द हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, जो ये आपको ऊपर से और नीचे तक महसूस हो रहा है। तो उसने मुझे कुछ दवाएं लिख के दी कि भाई ये आप दवाई खाइए और गर्म पानी का सेक कीजिए, आपकी जॉ में प्रॉब्लम है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि मुंह अपना ज्यादा मत खोलिए, आप बहुत कम बोलिए, आप बहुत कम बोला करो, आप ज्यादा मत बोला करो। अब कट बोलिया कर, तब समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों कहा था कि वही वर्डिंग्स डॉक्टर की कि कम बोला करो। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर मेरा तो जॉब ही मेरी ऐसी है कि टीचिंग जॉब में, तब तक मैं वैसे प्रिंसिपल भी बन चुकी थी, पर फिर भी बोलना तो पड़ता ही है स्कूल में बिना बोले। गुरुजी की कृपा से मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि स्कूल में बोलना ना पड़े। तो मैंने कहा मेरी तो जॉब ऐसी है, कभी कभी मुझे भी क्लासेस लेनी होती है, बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन सब, तो बिना बोले मैं कैसे रह सकती हूँ। तो ही सेड या तो फिर आप बोल लो, या तो अपनी जॉब देख लो, और या अपने आप को देख लो, क्योंकि फिर आप हमें मत कहना अगर किसी दिन आपका मुंह खुला का खुला रह गया तो। और ये बात भी मैंने डॉक्टर नीलम के हेल्थ इज वेल्थ में सुनी कि कई लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, फिर वापस बंद नहीं हो पाता। और ये बात भी उन्होंने कही डॉक्टर ने। और देखिए गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी असीम कृपा है कि गुरुजी ने वो एक सेंटेंस कह के मुझे सिर्फ ये कहा नहीं था, उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। ये बात मुझे अब समझ में आती है, क्योंकि अब देखिए ना कितने लंबे लंबे तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी हमसे सत्संग भी करवा रहे हैं, घंटा घंटा बैठ के भी हम बोलते हैं। स्कूल में भी मैं उसके बाद भी बोलती रही, क्योंकि बिना बोले तो नहीं चलता था। ठीक है बहुत ज्यादा फालतू नहीं बोला, लेकिन जो जॉब से रिलेटेड जहां बोलना है वो तो बोलना ही है, और घर में भी। और हम लोग कितने सत्संग में जाते रहे, आते रहे, घर में सत्संग होते रहे, एवरी ईयर ये सब होता रहा, एवरी मंथ होता रहा, फिर अब भी हो रहा है। और जब भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे गुरुजी की इच्छा से ही बुलाया जाता है, कहा जाता है कि सत्संग करो, तो सत्संग करती हूँ, तो उसमें भी मैं बोलती हूँ। और ये गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। सो थैंक यू गुरुजी, इतने शुक्राने हैं ना गुरुजी के, इतनी कृपा है कि मैं मतलब अगर इसका बखान करती रहूं, गुरुजी का गुणगान करती रहूं, तो ये कृपा कभी खत्म नहीं होगी। उनकी लगातार बरस रही है कृपा। और मैं क्या कहूँ, इस दौरान भी, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत बहुत हमारे साथ रहे हैं। और अभी रिसेंटली मेरे बेटे को और हस्बैंड को, जो कि ये कोरोना की लहर चल रही है, और इन दोनों को भी कोरोना हो गया था, और उससे भी गुरुजी ने किस तरीके से हमें बाहर निकाला है, वो भी उनकी बहुत बहुत कृपा है। बेटे को हाई फीवर नहीं था, कम था, तो वो 17 डेज क्वारंटाइन में रह के ठीक हुआ दवाई लेके। और हस्बैंड को हाई फीवर था, तो उनका थोड़ा था कि भाई ऑक्सीमीटर वगैरह से तो दोनों को चेक करते रहते थे। बेटे का सब ठीक था, हस्बैंड का एक दिन कम हो गया, 94 हो गया। तो वो जिस दिन हुआ उससे कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी ने ऐसा दिखाया सपना कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम हमारे घर आए हैं, और मैं एकदम उनको दरवाजे पे देख के कह रही हूँ आंटी आपको तो पता है ना घर में कोरोना हुआ है। तो कहती हाँ हाँ आंटी मुझे पता है, पर आप जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो मैंने दरवाजा खोला और वो सीधी अंदर आके उन्होंने किचन में चली गई और उन्होंने परोठा बनाया कि मैं तो परोठा बना के खा रही हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आप लेंगे कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। तो मैंने कहा आप नीचे क्यों बैठ गए, आप ऊपर बैठ जाओ, नीचे ठंड चढ़ेगी। तो ही सेड नहीं मुझे कुछ नहीं होता। उतने में सपने में ही मैं देख रही हूँ कि मैं
डॉक्टर से बात कर रही हूँ और डॉक्टर कह रहे हैं अच्छा आपके हस्बैंड की अगर इतनी तबीयत खराब है तो आप उनको हॉस्पिटल ले आओ, मैं बेड वगैरह का अरेंजमेंट करता हूँ, आप तब तक उनको एम्बुलेंस में ले आओ। फिर मैं देखती हूँ तो खिड़की से बाहर तो एम्बुलेंस नीचे खड़ी है। तो मैं डॉक्टर प्रेम से कहती हूँ कि क्या करें, फिर अब ले चले इनको हॉस्पिटल। ही सेड ठीक है आंटी, चलो हम इनको लेके चलते हैं। और बस यहाँ मेरा सपना खत्म हो गया। और अब रियलिटी में एक दिन इनका ऑक्सीमीटर से 94 ऑक्सीजन लेवल आया और फिर हमने डॉक्टर प्रेम से बात की और उन्होंने बोला कि ऐसा करो, जल्दी जल्दी उनका ऑक्सीमीटर चेक करते रहो और उसके बाद भी अगर कम रहता है, 94 से अगर कम आ जाता है तो आप उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाना और मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, बेड वेड का सब हो जाएगा, तो आप उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, पर गुरुजी की इतनी कृपा कि उसके बाद जब हमने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो 98 था। तो मैंने डॉक्टर साहब से बताया कि भाई अब तो 98 है। ही सेड जय गुरुजी, गुरुजी ने कृपा कर दी है, अब कुछ नहीं होता उनको। और फिर भी आप चेक करते रहो, अगर किसी टाइम आपको लगता है कि हाँ कम हो रहा है तो आप मुझे फिर से बता देना, पर वैसे अब कुछ नहीं होगा। और वाकई में उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गए और वही 17 डेज में वो भी बिल्कुल ठीक होके गुरुजी की कृपा से, और आज दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। बेटे ने तो 18th डे में ही ज्वाइन कर लिया था एयरलाइंस वापस, क्योंकि ये लोग तो फिर ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं, और जा रहा है रेगुलर। और हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है अब। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। और सत्संग तो और भी बहुत है, फिर जब भी मौका मिलेगा, गुरुजी जब भी कहेंगे, आदेश देंगे, तो मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आपका भी, सबका बहुत शुक्राना जो आप सबने बड़े धैर्य से, प्यार से बैठ के और सत्संग सुना। थैंक यू गुरुजी।